ओम शांति। 29 सितंबर 2024 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है 3 फरवरी 2002 की। सर्व खजानों का मालिक बाप हम बच्चों को सर्व खजानों से भरपूर देख रहे हैं और प्रेरित करते कि हम भी अपने खजानों की चेकिंग करें। चेक करने की विधि भी बताते, खजाने जमा करने की युक्ति भी देते और उनकी गुह्यता बताते। मुख्य 5 प्रकार के खजाने बाबा बता रहे हैं। फिर जमा का समय अभी ही है ये स्पष्ट करते और सूर्यवंशी बनने के लिए लक्ष्य और लक्षण समान हो ये इशारा देते। हर एक शक्ति और गुण को सामने रख चेक करवाते हुए बाबा देह भान को खत्म करने के लिए और फुल स्टॉप लगाने के लिए सहज और सुंदर ड्रिल करवाते, जो अंत समय के लिए बहुत काम आएगी। तो करते हैं ज्ञान खजानों की कमाई, जो बाप दादा की वाणी में है समाई। मुरली का टाइटल है लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों में संपन्न बनो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है, तो खुद को हम ऐसा अनुभव करें। और चेकिंग के लिए बाबा बताते, जो संपन्न होता है उनकी निशानी अंडरलाइन करें हम, सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देगी, सदा खुश नजर आएगी क्योंकि भरपूर है। तो हर एक अपने से पूछे कि हमारे पास कितने खजाने जमा हैं, तो हम चेक करें कितना % हम खुश रहते, संतुष्ट तृप्त रहते, उतना ही % खजाने हमारे पास है। यह अविनाशी खजाने अब भी प्राप्त है और भविष्य में अनेक जन्म साथ रहेंगे। और विशेषता बताते बाबा, यह खजाने खत्म नहीं होने वाले हैं। सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना, जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त हो। कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माएं दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त हो। जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त हो, व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो। और पूछते हैं बाबा है मुक्त? सभी हाथ हिला रहे हैं। तो अभी अपनी चेकिंग करनी है कि जितना % में हम बाहर की वाइब्रेशन से, दूसरी आत्माओं की स्थिति से प्रभावित नहीं होते, हमारी स्थिति अचल अडोल रहती है, उतना % में हम ज्ञानी हैं। और फिर से पक्का कराते बाबा, तो मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है, प्राप्ति है। चाहे व्यर्थ संकल्प पाने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ है कि व्यर्थ संकल्प वह नेगेटिव का काम है आना, और आप ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इनसे मुक्त, न्यारे और बाप के प्यारे रहना। तो इस सूक्ष्म बात बाबा बता रहे हैं कि वो अवस्था जहां 1 सेकंड कोई व्यर्थ या नेगेटिव संकल्प आया, परंतु हमने साक्षी होकर उस नेगेटिव को क्रॉस कर लिया। इस प्रकार से बाबा कहते तो चेक करो, ज्ञान का खजाना प्राप्त है, भरपूर है, संपन्न है या कम है। अगर कम है तो उसको जमा करो, खाली नहीं रहना। और फिर बाबा हमें दूसरे खजाने की ओर ले चलते, ऐसे ही योग का खजाना, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो अपने को देखो, योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियां जमा है। सर्व, एक भी शक्ति अगर कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी। आप सबका टाइटल मास्टर सर्वशक्तिमान है, शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। तो सर्व शक्तियों का खजाना योग बल द्वारा जमा है, भरपूर है, प्राप्ति स्वरूप है, वह कमी है। क्यों? अभी अपनी कमी को भर सकते हो, अभी चांस है। फिर संपन्न करने का समय समाप्त हो जाएगा तो कमी रह जाएगी। इसलिए अंडरलाइन करा रहे हैं बाबा, चेक करो, एक एक शक्ति को सामने लाओ और सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो। अगर % भी कम है तो फुल पास नहीं कहेंगे, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है। किसी भी बच्चे से पूछते हैं
कि फुल पास होना है या हाफ पास। तो सभी कहते हैं कि हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, चंद्रवंशी नहीं बनेंगे। पूछते हैं बाबा बड़ी रमणीकता से कि चंद्रवंशी बनेंगे? बाप दादा बहुत अच्छा तख्त देंगे, बनेंगे चंद्रवंशी? इंडिया वाले सूर्यवंशी बन जाएं, फॉरेन वाले चंद्रवंशी बन जाएं, बनेंगे? नहीं बनेंगे। सूर्यवंशी बनना है। और फिर खुद ही बाबा पक्का कराते बनना ही है। यह तो बाप दादा चिटचट कर रहे हैं। जब सूर्यवंशी बनना ही है, दृढ़ निश्चय है, बाप से और स्वयं से प्रतिज्ञा कर ली है, तो अब से किसी भी शक्ति की परसेंटेज कम नहीं हो। तो पहले तो खुद से पूछना है कि हमें क्या बनना है। फिर बाबा कहते अगर कहेंगे सरकमस्टांसेस अनुसार, समस्याओं अनुसार परसेंटेज कम रह गई तो 14 कला बन जाएंगे। इसलिए आजकल बाप दादा चारों ओर के सभी बच्चों का पोता मेल रजिस्टर चेक कर रहा है। बाप दादा के पास भी हर एक का रजिस्टर है, क्योंकि समय के अनुसार पहले ही बाप दादा बच्चों को सुना रहे हैं कि समय की रफ्तार अनुसार अभी कब नहीं कहो, अब कब हो जाएगा, कर लेंगे, होना तो है ही, यह नहीं सोचो। होना तो है नहीं, अभी अभी करना ही है। समय की रफ्तार तीव्र हो रही है, इसलिए जो लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, फुल पास होने का, 16 कला संपन्न बनने का, तो बाप दादा भी यही चाहते हैं कि लक्ष्य और प्रैक्टिकल में लक्षण समान हो। और पक्का कराते बाबा जब लक्ष्य और लक्षण दोनों समान होंगे तब ही बाप समान सहज बन जाएंगे। तो चेक करो, हो जाएगा, बन ही जाएंगे। यह अलबेलापन है। जो करना है, जो बनना है, जो लक्ष्य है वह अभी से ही करना है, बनना है। कभी शब्द नहीं लगाओ, अभी अभी। तो योग के खजाने को कैसे जमा करना है? अभी ही सब कुछ करके और अष्ट शक्तियों के चित्र को सामने रखे, जिसमें समाने की, सहन करने की, सामना करने की, समेटने की, परखने की, निर्णय करने की, सहयोग की और विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति आती है। और फिर हम खुद की चेकिंग करें कितनी हमारे पास है। और फिर बाबा हमें तीसरे खजाने की ओर ले चलते, तो ज्ञान का खजाना, योग का खजाना और भी धारणाओं का खजाना है, जिससे अर्थात धारणाओं से गुणों का खजाना जमा हो जाता है। गुणों में भी जैसे सर्व शक्तियां हैं, ऐसे ही सर्व गुण है। सिर्फ गुण नहीं है, सर्व गुण है। तो पूछते हैं बाबा तो सर्व गुण है या सोचते हो एक दो गुण कम हुआ तो क्या हुआ, चलेगा? नहीं चलेगा। तो सर्व गुणों का खजाना जमा है। कौन से गुण की कमी है उसको चेक करके भरपूर हो जाओ। तो गुण कौन से हैं जिस आधार पर सतोगुणी कहा जाता, जिस आधार पर हम आत्माओं के 7 चक्र होते हैं, आनंद, ज्ञान, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता और शक्ति। तो ऐसे खुद की चेकिंग करनी है। फिर चौथी बात है सेवा। सेवा द्वारा सभी को अनुभव है। जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा व कर्म द्वारा भी सेवा करते हो तो उसकी प्राप्ति आत्मिक खुशी मिलती है। तो चेक करो सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहां तक की है। अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई, अंडरलाइन करें, तो वह सेवा यथार्थ सेवा नहीं है। सेवा में कोई ना कोई कमी है, इसलिए खुशी नहीं मिलती। तो चेक करना है कितनी हमें खुशी प्राप्त होती है कोई सेवा कर कर। क्या हमारे अंदर कोई सच्चाई, सफाई की कमी है? और फिर से अंडरलाइन कराते बाबा, सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुशनुमा, खिला हुआ रूहानी गुलाब, खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेगी। तो चेक करो, सारा दिन सेवा की, लेकिन सारे दिन की सेवा की तुलना में इतनी खुशी हुई या सोच विचार ही चलते रहे, यह नहीं ये, यह नहीं ये। और आपकी खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर, दूसरा सेवा साथियों पर, तीसरा जिन आत्माओं की सेवा की उन आत्माओं पर पड़े। वायुमंडल भी खुश हो जाए। यह है सेवा का खजाना, खुशी। तो ऐसे चेक करना है सिर्फ स्वयं की खुशी नहीं, अपितु वायुमंडल कैसा बना, सेवा साथियों की स्थिति कैसी है,
या जिन आत्माओं की सेवा की उनकी स्थिति कैसी है, और इस प्रकार से ही जमा भी करना है। और फिर बाबा 5वें खजाने की ओर ले चलते। और बात 4 सब्जेक्ट तो आ ही गई, और है संबंध संपर्क। वह भी बहुत जरूरी है। क्यों? कई बच्चे समझते हैं बाप दादा से तो संबंध है ही, परिवार में हुआ नहीं हुआ क्या बात है, क्या हर्जा है, बीज से तो है ही। लेकिन आपको विश्व का राज्य करना है ना, तो राज्य में संबंध में आना ही होगा। इसलिए संबंध संपर्क में आना ही है। लेकिन संबंध संपर्क में यथार्थ खजाना मिलता है। अंडरलाइन करें, दुआएं। बिना संबंध संपर्क के आपके पास दुआओं का खजाना जमा नहीं होगा। माँ बाप की दुआएं तो हैं, लेकिन संबंध संपर्क में भी दुआएं लेनी है। अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग नहीं आती, तो समझो संबंध संपर्क में कोई कमी है। यथार्थ रीत अगर संबंध संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए। और दुआओं की अनुभूति क्या होगी? अनुभूति तो होना। अगर सेवा से दुआएं मिलती है तो दुआएं मिलने का अनुभव यही होगा जो स्वयं भी संबंध में आते, कार्य करते, डबल लाइट अर्थात हल्का होगा, बोझ नहीं महसूस करेगा। और जिनकी सेवा की संबंध संपर्क में आए वह भी डबल लाइट फील करेगा। तो इससे चेकिंग करनी है कि क्या हमने दुआओं का खजाना जमा किया, कि जितना हम हल्के रहे। और बाबा कहते अनुभव करेगा कि यह संबंध में सदा हल्का अर्थात इजी है, भारी नहीं रहेगा। संबंध में आऊं नहीं आऊं, लेकिन दुआएं मिलने के कारण दोनों तरफ नियम प्रमाण ऐसा इजी भी नहीं। जैसे कहावत है, ज्यादा मीठे पर चींटियां बहुत आती है, तो इतना इजी भी नहीं, लेकिन डबल लाइट रहेगा। तो इससे अपनी चेकिंग करनी है कि कितना परसेंटेज में आत्माएं हमारे साथ संबंध में संपर्क में सहज रूप से आ पाती है, या उन्हें पहले सोचना पड़ता है। और कहीं इतना इजी तो नहीं है कि वो कोई भी हल्के शब्दों का उपयोग करें। इसलिए बाबा कहते, तो बाप दादा कहते हैं अपने खजाने चेक करो। समय दे रहे हैं, अभी समाप्ति का बोर्ड नहीं लगा है, इसलिए चेक करो और बढ़ते चलो। बाप दादा का बच्चों से प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं कोई भी बच्चा पीछे नहीं रह जाए, हर एक बच्चा आगे से आगे जाए। चलते चलते देह अभिमान आ जाता है, स्वमान और देह अभिमान। देह अभिमान का कारण है, अंडरलाइन करें, स्वमान में कमी हो जाती है। तो देह अभिमान को मिटाने का बहुत सहज साधन है। देह अभिमान आने का एक ही अक्षर है, एक ही शब्द है, वह जानते भी हो। देह अभिमान का एक शब्द कौन सा है, पूछ रहे हैं बाबा। तो किसी ने कहा मैं, और बाबा ने पूछा अच्छा तो कितना बारी मैं कहते हो, सारे दिन में कितने बारी मैं बोलते हो, कभी नोट किया है? अच्छा एक दिन नोट करना। तो ये होमवर्क हम करें। बार बार मैं शब्द तो आता ही है, लेकिन मैं कौन? पहला पाठ है मैं कौन। जब देह अभिमान में मैं कहते हो, लेकिन वास्तव में मैं हूं कौन, आत्मा या देह? आत्मा ने देह धारण की या देह ने आत्मा धारण की? क्या हुआ? आत्मा ने देह धारण की, ठीक है ना? तो आत्मा ने देह धारण की, तो मैं कौन? आत्मा ना। तो सहज साधन है, जब भी मैं शब्द बोलो तो यह याद करो कि मैं कौन सी आत्मा हूं। आत्मा निराकार है, देह साकार है। निराकार आत्मा ने साकार देह धारण की। तो जितना बारी भी मैं शब्द बोलते हो, उतना समय यह याद करो कि मैं निराकार आत्मा साकार में प्रवेश किया है। जब निराकार स्थिति याद होगी तो निरअहंकारी स्वतः हो जाएंगे। तो ये सहज युक्ति बाबा दे रहे हैं देह अभिमान खत्म करने की। देह भान खत्म हो जाएगा। वही पहला पाठ मैं कौन, यह स्मृति में रख करके मैं कौन सी आत्मा हूं, आत्मा याद आने से निराकारी स्थिति पक्की हो जाएगी। जहां निराकारी स्थिति होगी, अंडरलाइन करें, वहां निरअहंकारी निर्विकारी हो ही जाएंगे। तो कल से नोट करना, जब मैं शब्द कहते हो तो क्या याद आता है, और जितना बारी मैं शब्द यूज करो उतना बारी निराकारी
निरअहंकारी, निर्विकारी स्वतः हो जाएंगे। तो हम सभी को ये होमवर्क करना है, नोट करना है कितनी बार मैं शब्द बोल रहे हैं, उसी समय याद दिलाना है खुद को। पहला तो मैं आत्मा हूं और दूसरा फिर कौन सी आत्मा हूं। तो बाबा कहते अच्छा, आज यूथ ग्रुप आया है, यूथ बहुत है। बाप दादा यूथ ग्रुप को वरदान देते हैं कि सदा आबाद रहना। तो हम अनुभव करें, एक भी खजाना बर्बाद नहीं करना, आबाद रहना, आबाद करना। लौकिक गुरु लोग आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव। और बाप दादा कहते हैं शरीर की आयु तो जितनी है उतनी रहेगी, इसलिए शरीर की आयु के हिसाब से आयुष्मान भव का वरदान नहीं देते हैं। तो बाबा किस आधार से देते, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्मान भव। क्यों? ब्राह्मण सो देवता बनेंगे तो आयुष्मान तो होंगे ना। यूथ की एक विशेषता होती है। आप यूथ अपनी विशेषता को जानते हो? पूछते हैं बाबा, क्या विशेषता होती है जानते हो? क्या विशेषता है आप में? तो किसी ने कहा जो चाहे वह कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा अच्छा, कर सकते हो, अच्छी बात है। दुनिया के हिसाब से कहते हैं यूथ जिद्दी होते हैं, जो सोचेंगे वह करेंगे, दिखाएंगे। वह लोग उल्टा कहते हैं। लेकिन यहाँ ब्राह्मण यूथ जिद्दी नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पर पक्के रहने वाले हैं, हटने वाले नहीं है। ऐसे हो यूथ। तो बाबा युवाओं से पूछ रहे हैं, हाथ उठाना तो बहुत सहज है, बाप दादा खुश है हाथ उठाना, यह भी हिम्मत है ना। लेकिन रोज अमृत वेले बाप से की हुई प्रतिज्ञा कि हम इस ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति से, सेवा से कभी भी संकल्प में भी हटेंगे नहीं। इस हिम्मत को, प्रतिज्ञा को रोज दोहराओ और बार बार चेक करो कि हिम्मत जो रखी, संकल्प किया, वह प्रैक्टिकल में हो रहा है। तो ऐसे दृढ़ संकल्प को बार बार ठप्पा लगाना है। गवर्नमेंट तो कहती है बस 2-4 लाख बन जाए तो भी ठीक है। बाप दादा कहते हैं यह ब्राह्मण यूथ 1-1 लाख के समान है, इतने मजबूत हैं। पूछते हैं बाबा है? देखो ऐसे नहीं घर जाकर फिर लिख दो बाबा माया आ गई, संस्कार आ गया, समस्या आ गई। समस्याओं के समाधान स्वरूप बनो। समस्याएं तो आएंगी, लेकिन अपने से पूछो मैं कौन? समाधान स्वरूप हूं या समस्या से हार खाने वाला हूं? आप सबका टाइटल क्या है? तो पूछते हैं बाबा विजय रत्न या हार खाने वाले रत्न? विजय रत्न है। ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा ने हर ब्राह्मण के मस्तक में विजय का तिलक अमर लगा दिया। तो हम हर समय अनुभव करें इस तिलक को, तो अमर भव के वरदानी हो। अभी यह अपने से वायदा करो। ऐसे तो वायदा कहलाएंगे तो सब कर लेंगे, लेकिन अपने मन में अपने से वायदा करो। तो हम सभी वायदा करें कभी भी संस्कार के वश नहीं होंगे। जो बाप के संस्कार वह मुझ ब्राह्मण आत्मा के संस्कार, जो द्वापर कलयुग के संस्कार है वह मेरे संस्कार नहीं, क्योंकि बाप के संस्कार नहीं है। यह तमोगुणी संस्कार ब्राह्मणों के संस्कार है। पूछते हैं बाबा नहीं है ना, तो आप कौन हो? ब्राह्मण हो ना। फिर प्रेरित करते बाबा बाप दादा को भी यूथ ग्रुप पर नाज है। देखो दादियों को भी यूथ पर नाज है। दादी को प्यार है ना यूथ से, एक्स्ट्रा प्यार है। कुमार है सुकुमार, कुमार नहीं सुकुमार है। एक एक कुमार विश्व के कुमारों का परिवर्तन कर दिखाने वाले। अच्छा कुमारों को काम दे, हिम्मत है, करना पड़ेगा। कुमारियां करेंगी? पूछ रहे हैं बाबा। तो काम दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो जो अगली सीजन होगी, अगली सीजन में कुमारों का ऐसे ही स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे। लेकिन भी है, ज्यादा काम नहीं देते हैं। एक एक कुमार 10-10 कुमारों का छोटा सा हाथ का कंगन तैयार करके लाना। हाथ में कंगन पड़ता है ना, ब्रह्मा बाप को सदैव हाथ में फूलों का कंगन डालते हैं। तो होमवर्क दे रहे हैं बाबा, तो एक एक कुमार कच्चे कच्चे नहीं लाना, पक्के पक्के लाना। तो मधुबन में तो आए, फिर घर जाएं तो बदल जाएं, नहीं, ऐसे पक्के बनाकर लाना जो बाप दादा देख देख कहे वाह कुमार वाह। ऐसे तैयार है? करेंगे ऐसे?
थोड़ा सोचो, ऐसे ही हाथ नहीं उठा लो, करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। डबल फॉरेनर्स भी करेंगे? पूछते हैं बाबा। डबल फॉरेनर्स में कुमार हाथ उठाओ, तो सभी कुमार हाथ उठाएं, तो आप भी 10 लाएंगे ना? पूछते हैं बाबा। फॉरेनर्स भी लाएंगे, इंडिया वाले भी लाएंगे, तो संदेश देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं बाबा। फिर जो फर्स्ट क्लास क्वालिटी लाएंगे उसको इनाम देंगे। इनाम बढ़िया देंगे, घटिया नहीं देंगे। प्यार है ना कुमारों से। अगर गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा कुमार पॉजिटिव कर्म करने वाले मिल जाए तो गवर्नमेंट कितना खुश होगी। अगर आप 10-10 कुमार लाएंगे तो सारा हॉल कुमारों से भरेंगे। फिर गवर्नमेंट को बुलाएंगे, देखो यह कुमार, लेकिन लाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। अगर अपनी स्थिति, लक्ष्य और लक्षण को समान रखेंगे, अंडरलाइन करें, तो सेवा में सफलता होगी या नहीं होगी यह संकल्प भी नहीं उठ सकता। तो क्या चाहिए? हमारी स्थिति और लक्ष्य और लक्षण। फिर बाबा कहते हुई पड़ी है, सिर्फ आपको निमित्त बनना पड़ेगा। यह प्रतिज्ञा सदा रिवाइज करते रहना, कमाल तो करनी ही है। अच्छा, फिर मुरली के बीच अचानक बाप दादा के सामने 2 कुमार स्टेज पर आ गए, जिन्हें हटाया गया। फिर बाबा ने इससे हमें क्या सिखाया? अच्छा, अभी खेल में खेल देखा। अभी बाप दादा कहते हैं साक्षी होकर खेल देखा, एंजॉय किया। अभी 1 सेकंड में एकदम देह से न्यारे पावरफुल आत्मिक रूप में स्थित हो सकते हो। फुल स्टॉप। तो बाप दादा ने बहुत पावरफुल ड्रिल कराई, हम बीच बीच में अभ्यास करें फुल स्टॉप स्थिति का। अच्छा, यही अभ्यास हर समय बीच बीच में करना चाहिए। अभी अभी कार्य में आए, अभी अभी कार्य से न्यारे साकारी सो निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। तो छोटी सी बात हुई और बाबा उससे भी हमें शिक्षा देते। ऐसे ही यह भी एक अनुभव देखा, कोई समस्या भी आती है तो ऐसे ही 1 सेकंड में साक्षी दृष्टा बन समस्या को एक साइड सीन समझ, तूफान को एक तोहफा समझ, उसको पार करो। अभ्यास है ना? पूछते हैं बाबा। आगे चलकर तो ऐसे अभ्यास की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं। यह क्यों हुआ, यह कैसे हुआ? बाबा कहते हो गया, तो क्या करना है? फुल स्टॉप और अपने फुल शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो जाओ। समस्या नीचे रह जाएगी, आप ऊंची स्टेज से समस्या रूपी साइड सीन को देखते रहेंगे। अच्छा, फिर बाबा हमें याद प्यार दे रहे हैं और हम अनुभव करें। चारों ओर के सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सदा हर समय प्राप्तियों से भरपूर मुस्कुराते हुए हर्षित रहने वाली आत्माओं को, सदा बाप से की हुई प्रतिज्ञा को जीवन में प्रत्यक्ष करने वाले ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं बच्चों को, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले बाप समान आत्माओं को, सदा हर समय सर्व खजानों का स्टॉक और स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिलाराम का दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी सर्व खजानों से भरपूर आत्माओं का रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो सर्व खजानों से ऐसा भरपूर हो, बाप दादा का वरदानी हाथ अनुभव करते एक और वरदान हम ले लें। परिस्थितियों को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूरत भव। कोई भी परिस्थिति में घबराने के बजाय थोड़े समय के लिए उसे शिक्षक समझो। परिस्थिति आपको विशेष 2 शक्तियों के अनुभवी बनाती है, एक सहन शक्ति और दूसरा सामना करने की शक्ति। यह दोनों पाठ पढ़ लो तो अनुभवी बन जाएंगे। जब कहते हो हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ नहीं है, तो फिर परिस्थितियों से घबराते क्यों हो? ट्रस्टी माना सब कुछ बाप हवाले कर दिया, इसलिए जो होगा वह अच्छा ही होगा। इस स्मृति से सदा निश्चिंत समर्थ स्वरूप में रहो। तो क्या करना है? परिस्थितियों में बस ट्रस्टी बन जाना है। फिर स्लोगन है, जिनका मिजाज मीठा है वह भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते। तो ऐसा बाप समान मीठा बनना है, सर्व गुणों सर्व शक्तियों से भरपूर होना है। अच्छा, ओम शांति।